6% ऊपर है, करीब निफ्टी का टॉप गेनर है। हिंदुस्तान जिंक में रिस्ट्रक्चरिंग की खबर आई है और इसके चलते हम शेयर में देख रहे हैं कि तूफानी तेजी आज के सत्र में बन रही है। वेदांता जो कि एक तरह से कह सकते हैं ग्रुप कंपनी है, वहां पर भी तेजी है और वहां पर रिपोर्ट्स हैं कि वहां पर भी 4 अलग अलग कंपनियां बनाई जा सकती हैं, ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं। तो उसमें भी तेजी बनी हुई है। एक बार जरा विजय सर आएंगे कि हालांकि अभी ये मीडिया रिपोर्ट्स ही हैं इन वेदांता को लेकर कम से कम, कि वहां पर ना फिर से अलग अलग कारोबार को बांटा जाएगा, वैल्यू अनलॉकिंग कोशिश की जाएगी, थोड़ी जो कर्ज की रकम है उसको चुकाने पर फोकस किया जाएगा। आप ये बताइए कि किस तरह से आप देख रहे हैं। हालांकि आज के सत्र में अच्छी तेजी हुई, हमने 210 रुपए के नीचे के भी भाव देख लिए हैं। वेदांता कितना कन्विक्शन है आपका? देखिए, एज अ कंपनी कन्विक्शन तो था, मैं ये कहूंगा भी है नहीं, क्योंकि जिस तरीके का डेट कंपनी ने अपना बढ़ाया है और डेट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, उनका जो शेयर है वो भी लगभग 100% प्लेज्ड है और काफी लेवरेज्ड कंपनीज हैं। उसके बावजूद वेदांता बहुत अच्छा डिविडेंड देता है और बहुत अच्छा डिविडेंड प्ले होता है वेदांता में। तो मैं तब ही कंफर्टेबल होऊंगा जब पूरा का पूरा डेट का स्ट्रक्चरिंग की अगर बात सामने आए खुल के। दूसरी चीज हमने ये भी सुना था कि वेदांता में कंपनी ट्राई कर रही है कुछ स्टेक डाइल्यूशन की, तो यदि स्टेक डाइल्यूट कर पाते हैं तो भी बहुत अच्छा है और डेट रेजोल्यूशन अगर हो पाए, कम डेट कर पाए और कंफर्टेबल लिमिट्स में लेके आए, तभी मैं वेदांता में रिकमेंड करूंगा। और आई वुड से कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं मेटल्स में जो वेदांता के अलावा आप ले सकते हैं। तो दूसरे मेटल्स में आप जाइए, आप हिंदुस्तान कॉपर लीजिए, आप जेएसडब्ल्यू स्टील लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप नालको लीजिए, नेशनल एल्यूमिनियम बहुत ही अच्छी कंपनी है, हिंडाल्को लीजिए। तो वाई टू बी इन वेदांता? तो मैं यही कहूंगा कि जब तक क्लैरिटी नहीं है, मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा। मुझे जो अपने इंटरनल सोर्सेज और मार्केट के इंटेलिजेंस से जो पता लगा है, इंटरनली चीजें ठीक नहीं है और कैश फ्लोज का भी इश्यूज है। तो आई वुड से कि थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि वेदांता के साथ डेट इश्यूज रहे हैं, मगर अब जाके कहीं ना कहीं सीलिंग हिट हो रही है। तो वो कैसे रिजॉल्व करेंगे? अनिल अग्रवाल जी बहुत पुराने खिलाड़ी हैं मार्केट के, और मुझे लगता है कि कोई रेजोल्यूशन निकाल भी लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा बेहमौत है। और जिस तरीके मेटल्स में इनका जिंक में, कॉपर में, सिल्वर में जो इनका जो काम है वो बहुत सराहनीय है। बट अगेन डेट जो होता है वो अच्छी अच्छी बैलेंस शीट्स खराब कर देता है। तो मैं ये देखना चाहूंगा कैसे होगा। किसी टाइम पे टाटास भी बहुत जबरदस्त डेट में थे और उन्होंने रेजोल्यूशन किया, और अब बात करते हैं टाटा मोटर्स जैसी कंपनी को भी डेट फ्री करने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये मैनेजमेंट के रिजॉल्व के ऊपर, उनकी समझदारी सूझबूझ के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से इस इशू को देखा जाएगा। तो मैं फिलहाल यही कहूंगा कि थोड़ा सा वेट करिए। अगर आपको मेटल्स में रहना है, दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और लेट्स वेट एंड सी कि किस तरीके से पूरा रेजोल्यूशन प्लान सामने आता है। फिर दोबारा से इसमें खरीदारी करी जा सकती है, मगर अभी नहीं। ठीक है सर। विजय सर, एक और चीज क्लियर कर दीजिए, आपका ये जो व्यू है ये वेदांता के लिए है या फिर ये हिंदुस्तान जिंक के लिए भी अप्लाई हो रहा है? क्योंकि वहां पर देखिए खबर निकल के आ गई है कि वहां पर रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, अलग अलग जिंक और लेड वाले बिजनेस को अलग करेंगे, सिल्वर वाले को अलग करेंगे, रिसाइकलिंग वाले बिजनेस को अलग करेंगे। हालांकि वहां पर भी वेदांता ही की ही मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है, करीब 66% के आसपास की, सरकार की उसमें 29% के आसपास की स्टेक है। तो उसको अब खबर आने के बाद, प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक बार फिर से देखेंगे या फिर इस खबर के आधार पर कोई व्यू बनाएंगे? देखिए, पूरा ग्रुप एक ही है, मालिक एक ही है। तो मेरा ये मानना है कि कई बार ऐसा होता है ग्रुप कंपनीज में स्टेक डाइल्यूशन होता है, या कहीं से, क्योंकि कैश रिच कंपनी है हिंदुस्तान जिंक पे इतना कर्जा नहीं है जैसे वेदांता रिसोर्सेज पीएलसी पे है। तो और जिस तरीके से जो उसका स्टेक पूरा का पूरा लेवरेज्ड है, वो भी एक खतरनाक बात है। तो हो सकता है कि हिंदुस्तान जिंक की शेयर होल्डिंग के साथ कुछ फेरबदल हो, कुछ इसको डाइल्यूट किया जाए। और अगर इसको डाइल्यूट किया जाता है तो वो किस भाव पे किया जाता है, मार्केट को समझ में आता है नहीं आता है, एनालिस्ट को समझ में आता है कि नहीं आता, ये सब चीजें देखने वाली होंगी। तो ऐसा मेरा ये मानना है कि जब एक पर्टिकुलर ग्रुप में इशू है छोटा मोटा, तो लेट इट बी रिजॉल्व, उसमें जाने दीजिए 2 महीना 3 महीना, सामने चीजें निकल के आएंगी तो बेहतर इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे। मैं कभी भी इस तरीके की इन्वेस्टिंग में विश्वास नहीं रखता कि आप कूद के कुछ खरीदिए। आप एनालाइज करिए, जैसे कहा बड़े बूढ़े हमारे कहते थे कि ठंडा करके खाइए। तो पहले देख लीजिए बैलेंस शीट में कि क्या हो रहा है और किस तरीके से डेट कम किया जाता है और किस रेट पे किया जाता है और किस तरीके से किया जाता है। अगर वैल्यूएशन औने पौने भाव पे हुआ तो निश्चित रूप से बाजार को नापसंद होगा।
तो जब दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो वाई ओनली वेदांता।